सवाल पूछूंगा। जहां एमएलए इंद्रपाल सोया रहेगा, गफलत की नींद करेगा, वहां शेख जफर टुक टुक करके उसको जगाएगा और जगाता रहेगा। चैन की नींद नहीं सोने देगा। जम्मू में बैठे 5 महीने से, अब डर रहे हैं कैसे जाऊं। कि हर दूसरे तीसरे दिन वहां पर यही हंगामा नजर आता है और इसके अलावा कहीं नजर नहीं आ रहा है। डेली वेजर्स की बात नहीं की जा रही है, जो वोकेशनल ट्रेनर्स है उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, एसपीओज की कोई बात नहीं कर रहा है, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसीज की कोई बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स में, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। बस सिर्फ जज्बात, सिर्फ इमोशंस, उसी पिच पर खेला जा रहा है। लोग देख रहे हैं इस सर्कस में कौन किस तरह का खेल खेल रहा है, लोग देख रहे हैं आराम से। लेकिन ये साल ज़ाया ना करें। लोगों ने 5 साल आपको दिए, आपको ये 5 साल काम करना होगा और ज़ाया ना करें इन 5 सालों को। अगर आपने ज़ाया किए, ये हमारी जनरेशन्स ज़ाया हो जाती हैं इससे। इन दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली जो है वो गरमाई हुई है और असेंबली से आज भाजपा ने वॉकआउट भी कर दिया है और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है इस वक्त तूल पकड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता शेख जफरुल्लाह मेरे साथ मौजूद है। जफर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू, आपका भी शुक्रिया। जफर साहब, किस तरह से देखते हैं असेंबली के अंदर आज भाजपा ने वॉकआउट किया और असेंबली जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है, किस तरह से देखते हैं पूरी असेंबली को? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर वहाँ पर बिहेव करना होगा। और जिस तरह का बिहेवियर नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है कि कोई सर्कस लगा हुआ है। इतने सालों के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त उनको काम करने का मौका मिला है एंड दे शुड ऑल बिहेव अकॉर्डिंगली। मतलब जिस तरह से उनका बिहेवियर नज़र आता है, लोग बहुत ही नाखुश हैं और जो मुद्दे हैं वो गायब किए जा रहे हैं। बस वही इमोशंस, जज्बात, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। मुझे लगता है कि जिस रोड मैप पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई है, उनको उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए और अपोजिशन का जो रोल होना चाहिए, उनका वो रोल वहाँ दिखना चाहिए। अपोजिशन बस वही वो भी इमोशंस पर ही खेलती है और जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो भी सिर्फ इमोशंस पर खेल रही है। जहाँ तक अभी लोग देख रहे हैं इस सर्कस में कौन किस तरह का खेल खेल रहा है, लोग देख रहे हैं आराम से। लेकिन ये साल ज़ाया ना करें। लोगों ने 5 साल आपको दिए, आपको ये 5 साल काम करना होगा और ज़ाया ना करें इन 5 सालों को। अगर आपने ज़ाया किए, ये हमारी जनरेशन्स ज़ाया हो जाती हैं इससे। तो जिस तरह से आपने देखा कि हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर यही हंगामा नज़र आता है और रोज़ मीडिया के लोग भी यही दिखाते हैं, हंगामा इन जम्मू कश्मीर असेंबली हॉल। इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। डेली वेजर्स की बात नहीं की जा रही है, जो वोकेशनल ट्रेनर्स है उनकी कोई बात नहीं कर रहा है, एसपीओज की कोई बात नहीं कर रहा है, न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ की कोई बात नहीं कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स में, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। बस सिर्फ जज्बात, सिर्फ इमोशंस, उसी पिच पर खेला जा रहा है जिस पिच पर आज तक खेला गया। पिच थोड़ा चेंज करें, थोड़ा सा लहजा चेंज करें, थोड़ा सा तरीका चेंज करें और मुझे लगता है कि फिर बहुत कुछ है आपके पास करने को। लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते हैं कुछ, फिर यही सर्कस चलता रहेगा, फिर यही बंदर का खेल चलता रहेगा और इससे आवाम पिस रही है और कुछ नहीं। इससे पहले सिर्फ एलजी शासन था, अब पॉपुलर गवर्नमेंट है। अब कोई काम नहीं होता है तो एलजी के जो चाहने वाले हैं, जो उनके हामी हैं, वो उमर अब्दुल्ला सरकार को घेरते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट को घेरते हैं और जो दूसरों से नहीं होता है, मतलब ये उनको घेरते हैं, वो इनको घेरते हैं। लेकिन बीच में अवाम है और अवाम की सुनवाई नहीं है कहीं पर भी। और इसके लिए दोनों जो चाहे एलजी के हामी हों, चाहे पॉपुलर गवर्नमेंट के जो लोग हैं, इन दोनों को बहुत ही संजीदगी के साथ सोचना है कि इनका ये जो बंदर का सर्कस जो लगा हुआ है, इसके बीच में कौन पिस रहा है। इन सब को लोगों ने भेजा है। जम्मू के लोग भी पिस रहे हैं, कश्मीर के लोग भी पिस रहे हैं, चिनाब वैली के लोग भी पिस रहे हैं, हिंदू भी पिस रहे हैं, मुसलमान भी पिस रहे हैं, सिख भी पिस रहे हैं। हर कोई जाति धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला पिस रहा है। तो मेहरबानी करके ये खेल तमाशा ख़त्म करें। असेंबली में आपको स्टेट का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, मुद्दों की राजनीति करें। और अगर मुद्दों की राजनीति आप नहीं करेंगे तो अवाम के बीच में जब फिर जाएंगे आप, तो उस
उस वक्त यकीनन आपको पछतावा होगा। जफर साहब, पिछले कुछ रोज से जो है वो आपकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, काफी नाराजगी है आपकी इंदरवाल के जो एमएलए जीते हैं उनसे। किस बात की इतनी नाराजगी है? क्योंकि हर बार आप उन्हें लताड़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कभी कहीं आप मुझे बताइए, मैं सवाल किससे पूछूं? जो इस वक्त जिसको इंदरवाल की जनता ने मौका दिया है, मैं उनसे क्यों सवाल पूछूं जिनको नकारा है? मुझे लोगों ने 13,000 वोट दिए हैं, मैं खामोश बैठने वालों में से तो नहीं हूं। मुझे क्यों दिया उन लोगों ने वोट? जिन 13,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, उन्होंने इसलिए दिया कि मैं उनकी आवाज बनूं। और जिन्होंने मुझे मौका नहीं दिया और जिनको मौका दिया, उनसे तो काम होना चाहिए ना। वो भी तो चाहते हैं कि उनसे काम हो, कर रहे हैं काम। 5 महीने से वो गायब है। PMJSY एक स्कीम है, ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और PMJSY के तहत जहां जहां रोड की सर्वे होती है वो कहते हैं ये मैंने कराया। भाई, डिपार्टमेंट किस लिए खोला गया है? कोई लीडर का काम सर्वे कराना नहीं होता है, ये डिपार्टमेंट का काम होता है। लीडर का काम जब उस इलाके में ये काम शुरू हो, उस वक्त अगर कोई दिक्कत हो अवाम की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस दिक्कत को आपने दूर करना है। हम कहेंगे कि यार इसमें फलानी MLA ने और फलानी DDC ने और फलानी BDC ने कंट्रीब्यूट किया, वरना डिपार्टमेंट जो खोला गया है, PMJSY का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, उनके एक्शंस हैं, उनके AEs हैं, उनके JEs हैं, उनका क्या काम है फिर अगर वो सर्वे भी नहीं करेंगे, अगर वो नई सड़कें भी नहीं बनाएंगे? और इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होने के बाद ही PMJSY 4 ओपन हुआ है, उससे पहले 3rd चल रहा था, और 3rd में जो सड़कें नहीं बन पाई क्योंकि PMJSY 3rd के जो रूल्स थे वो अलग थे, अब PMJSY 4 के जो रूल्स हैं वो अलग हैं। उसमें जो जो रोड्स आएंगी, यानी कि PMJSY 4 ने डायरेक्शन दी कि 250 से ऊपर जितने भी लोग, जितनी भी आबादियां हैं, जहां जहां बस्तियां हैं, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट BDO इश्यू करता है। अगर वहां सेंसस के मुताबिक 250 से प्लस पॉपुलेशन है, दैट मीन्स कि वो एलिजिबल है। अगर वहां पर कोई दिक्कत नहीं है जमींदारों को, क्योंकि मुआवजा तो है नहीं, अगर कहीं लोगों की जमीन आती है तो लोगों को जमीन देनी पड़ेगी, ये एलिजिबल हो जाएगा। जब ये सारे काम जो हैं एक फॉर्मेलिटी के तहत हो रहे हैं, तो वो उन्हीं को गिना रहे हैं। रिसेंटली मैंने कुछ मीडिया के लोगों से, मुझे नाराजगी भी इस बात को लेकर के, वो ऐसे क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, इंदरवाल के लिए 7 सड़कें प्यारेलाल जी का तोहफा। यानी कि वो 5 महीना उनका जो जम्मू में बैठे हुए हैं, उस पे यानी कि पर्दादारी करने की कोशिश की जा रही कि 7 सड़कें सैंक्शन हो गई। मैंने कहा भाई, इसकी सर्वे तो, मैं अगर मड़वा की बात करूं, दहरना 1400 पॉपुलेशन है, मैंने 2023 में वहां सर्वे कराई है, और फोटोग्राफ्स भी हैं। आज जियो टैग, आपको पता है, कैमरा उस तरह के आते हैं, डेट भी आती है, टाइम भी आता है, वो सारे आपके पास मौजूद हैं। आप फलानी ने कर दिया भाई, इस वक्त उन्होंने ऊपर से मांगा पॉपुलेशन दे दो, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, सबसे पहले उसका नंबर आएगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। और जहां 250 से नीचे पॉपुलेशन आएगी, कोई भी लीडर उस रोड को PMJSY 4 के तहत सैंक्शन नहीं करा सकता है, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। और जहां 250 से प्लस हो, वहां कोई भी बंदा अगर एजुटेशन के बगैर भी, ऐसे भी अगर इंडिविजुअली कोई उठेगा, थोड़ा दौड़ धूप करेगा, वो PMJSY 4 में आएगा। शर्त यह है कि 250 की पॉपुलेशन होनी चाहिए, शर्त यह है कि जमींदार जमीन देने के लिए तैयार होना चाहिए। सड़कें तो बनानी है वैसे भी, और PMJSY सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जम्मू कश्मीर सरकार के तहत अभी MLA इंदरवाल ने क्या क्या काम किए? उन्होंने जनता से कहा था मैं मीटर नहीं लगने दूंगा, मीटर किश्तवाड़ में भी लग रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा था कि अगर मीटर लगा भी दिए, अगर आपके वहां फिर भी जो बिल आएगा वो मैं आकर खुद भरूंगा। उधर बड़े सारे लोगों के बिल आ गए, क्या MLA इंदरवाल वहां जाकर वो बिल पे करेंगे? क्या वो बिलें भरेंगे? ये जानना चाहते। उन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों से जाकर कहा, उन्होंने मड़वा में आकर कहा कि मैं मड़वा में 2 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसमें आपके लोकल भी रोजगार पाएंगे। कब बनेगा वो? उन्होंने कहा था अप्रैल में बनेगा, वो स्टार्ट हो जाएगा उसका काम, तो हम इंतजार करेंगे अप्रैल तक। उन्होंने इलेक्शन के दौरान अस्तनगांव मड़वा में कहा था कि मैं यहां पर आकर स्पेशल पुलिस भर्ती कराऊंगा और SPOs की भर्ती कराऊंगा। हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने वो काम शुरू किए, कहां पहुंचा वो सारा प्रोसेस? उसके बाद अगर बोंजवा की बात करें, ये तारीख में लिखा जाएगा कि बोंजवा की एक खातून, पतनाजी बी की वो खातून चल कर आई, चारपाई पे उठाकर उन्हें लाया गया।
एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से, डॉक्टर ना मिलने की वजह से वो वहां से कहीं और भागने की कोशिश की ताकि इसका इलाज कहीं हो, इसकी डिलीवरी कहीं इज्जतदार तरीके से हो। उसकी जो डिलीवरी सड़क पर होती है, आपने भी वो वीडियो चढ़ाई, आपने भी उसका विवरण पूरा बेहतर तरीके से किया। ये तारीख में लिखा जाएगा। एक था एमएलए इंदरवाल जिसके दौर में इस तरह का सानिया पेश आया। क्या कोई शर्म है, कोई हया है, कोई जिम्मेदारी है जो आप अपने कांधों पर लेकर कहना चाहेंगे? पीएम जैसे जो सेंटर की स्कीम है, डिपार्टमेंट उसके लिए मेहनत कर रहा है, आप बीच में आ रहे ये मैंने किया, ये मैंने किया। भाई इसके अलावा आप हमें दिखाएं स्टेट गवर्नमेंट में कितने डॉक्टर्स आपने हमें अभी तक दिलाए, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नए बनाए आपने अभी तक, कितने स्पोर्ट्स स्टेडियम अभी तक तैयार किए, कितने फेयर प्राइस शॉप्स आपने खोले, कितने स्कूल्स को आपने अपग्रेड किया, कितने हॉस्पिटल्स को रेनोवेट कराया, कितने हॉस्पिटल्स के लिए फंडिंग लाई, कितने डॉक्टर्स। आपके एमएलए इंदरवाल के घर के सामने एक बहुत बड़ी स्कूल की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें क्या आपने फंक्शनल कराया? नहीं कराया होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि जम्मू में क्यों बैठे? क्योंकि वो अपनी बिल निकलवाने के लिए यहां पर बैठे। रिसेंटली एक वीडियो मैं उनकी देख रहा था, उन्होंने कहा कि शेख जफर पर्सनल जाते हैं। भाई अगर कहीं पर्सनल वाकई में कभी कभार लहजा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, हम पॉलिटिकली इन चीजों को लेते हैं कि चलो भाई ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अबे जा, तू कहता इसका कर्जा है, मेरे घर के सामने 25 करोड़ की मशीनरी खड़ी है, आप एफिडेविट देते हैं सरकार को इलेक्शन लड़ने के दौरान, मेरे पास एसेट्स 8 करोड़ 54 लाख हैं, और उधर से कहते हैं आप मेरे घर के सामने 25 करोड़ की जो मशीनरी खड़ी है, और वहां पर भी आप एफिडेविट देते हैं 7-7.5 करोड़ का मेरे पास कर्जा है, वो आप एतराफ करते हैं। अगर ये कर्जा मिलाकर और जो आपने एसेट्स दिखाए वो दोनों मिलाकर भी 25 करोड़ नहीं हो रहा है। आपका जम्मू में मकान, आपका किश्तवाड़ में मकान, आपका इंद्रवाल में मकान, ये तीनों मकान की अगर वैल्यू देखी जाए कम से कम 20-25 करोड़ की है। उसके बाद जो मशीनरी है वो आपने खुद ही कहा 25 करोड़ की है, तो आप झूठ बोलते हैं। आप ये मुझे बताएं ना, ठीक है अगर मैं कहीं पर्सनल होता हूं मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं, जवाब तो मैं आप ही से लूंगा ना। लेकिन लोगों ने वोट दिए। एक गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब जो इस वक्त हार गए, अब उनकी क्या बात करनी है? मुझे तो आश्चर्य होता है कि वो चुप क्यों हैं। उन्हें भी एमएलए इंदरवाल को कसना चाहिए भरपूर तरीके से, क्योंकि हमें अपोजिशन में लोगों ने मौका दिया ना। हम बात करेंगे कुशाल में हेल्थ सेंटर बंद, आप छात्रों में हेल्थ सेंटर अभी पूरे तरीके से फंक्शनल नहीं, उन लोगों को किश्तवाड़ आना पड़ता है। मैं चैलेंज करता हूं, इस वक्त किसी भी ब्लॉक में अगर आप जाएंगे, मड़वा ब्लॉक में सबसे बेहतरीन हेल्थ सेंटर सीएचसी मड़वा मैंने बनाई है। कम से कम एक हेल्थ सेंटर को तो आप इलाके में अच्छे तरीके से फंक्शनल कर सकते हैं ना। हमें भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है, लेकिन बहुत कुछ किया। एज डीडीसी आपको तो 5 महीने हो गए, एज एमएलए आपने पेंट कोड कम से कम 20 बदल दिए तब से लेके अभी तक, लेकिन कोई बताए मुझे कि कितने मामलात आपने हल किए इंद्रवाल के। इंद्रवाल में क्या कर रही है? बस जॉब कार्ड की पेमेंट मैंने कराई। भाई ये जॉब कार्ड की पेमेंट आप नहीं कराते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कांग्रेस के दौर में आई है, ये चलती रहेगी चाहे 1000 सरकारें बदलेंगी, ये नहीं बदलेगी ये स्कीम। अब आप पीएमएवाई के आसपास घूम रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनके लोग उधर लोगों को बता रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं आओगे हम आपको पीएमएवाई केस सैंक्शन नहीं कराने देंगे। भाई आप कौन होते ये कराने वाले? पीएमएवाई केस जो है सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, आप मुझे बताएं। आपने कहा था स्टेट गवर्नमेंट जो फंडिंग करेगी, जो ओल्ड एज पेंशन है उसको 3000 करेगी, आपने किया? नहीं किया। आपने इंदरवाल में छात्रों और मुगल मैदान को सेपरेट टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी देने का वादा किया, क्या आपने वो पूरा किया? क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आपने जो बोंजवा का है उसको अपग्रेड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स चलाए? क्या सब डिविजनल हॉस्पिटल का दर्जा सीएचसी मड़वा को मिलेगा? क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर वार्ड 1 इंशन को सीएचसी का दर्जा मिलेगा? आपने लोगों को कहा था, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, कि मैं मड़वा वार्ड 1 को पहाड़ी स्टेटस दिलाऊंगा। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? क्या उस पर कोई काम हुआ? टनल की बात है, टनल पे बीजेपी ने भी वोट लिया, टनल पे सबने अभी तक बात की। टनल पे जब तक ना हम सब कोशिशें करेंगे, इनके बस की तो बात ही नहीं है। इनकी तो यहाँ स्टेट जो यूटी इंतजामिया है, यहाँ के बीजेपी वाले इनकी बात नहीं सुनते, तो वहां के बीजेपी वाले कहां सुनेंगे? तो इसके लिए एक ज्वाइंट एक एफर्ट होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे बताएं, जो आपने वादे किए, जो आपने प्रोमिसेस किए, अनंतनाग से कश्मीर, अनंतनाग से सुईद रमन का जो टनल है कब बनना शुरू हो जाएगा?
कब बनेगा वो टनल, क्यों नहीं उसकी बात हो रही है? और अगर बात हो रही है तो सिर्फ बात ही होगी या फिर उसका भरपूर तरीके से आपको यकीन है कि वो आप इंसाफ दिलाएंगे हम लोगों को? अगर नहीं तो याद रखना, मैं इस वक्त चाहता हूं कि आपके माध्यम से उन तक ये बात पहुंचे। कब मिलेगा चुनगाम को हायर सेकेंडरी? कब मिलेगी? कब आपके सिंहपोरा में आपको पेटियां भर भर के वोट दिया लोगों ने? आप मुझे बताएं, वहां के लोग कह रहे हैं आपने लोगों से इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं अलाइनमेंट चेंज कराऊंगा और यहां के लोगों की जमीन नहीं जानी चाहिए, फॉरेस्ट एरिया और स्टेट लैंड जहां से है वहां से अलाइनमेंट होगी। कब आप सिंहपोरा की बात करेंगे? कब आप उनको वो सर्वे चेंज, अलाइनमेंट चेंज करा के देंगे जो सिंहपोरा वाइल्ड टनल बनेगा? आपने वहां छोड़ दिया उन लोगों को तने तनहा और बैठे हैं जम्मू में अपनी बिल्स निकालने के लिए, फिर कह रहे हैं शेख जफर कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप ये चीजें तो देख रहे हैं कि कभी कोई पर्सनल बात कोई अनइंटेंशनली भी निकल जाती है, कोई आ जाता है इंसान, मतलब गुस्से में आ जाता है, बोल देता है, क्योंकि हमें मालूम है लोग हमें फोन करते हैं, छात्रों से मुझे फोन करते हैं, मुगल मैदान से मुझे फोन करते हैं, कब मिलेगा डार मोहल्ला होड़ना ध्रुबियल में, कब मिलेगी वहां पर हायर सेकेंडरी? वो लोग पूछ रहे हैं आपसे, वो बेचारे दरबदर हो गए जब से आपको वोट किया है। अब जब मुझे उन्होंने बोला कि इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको अपोजिशन में हम मौका देंगे, देखते हैं किस तरह की अपोजिशन करेंगे, तो क्या मैं चुप बैठूं? मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं चाहता हूं कि आप मड़वा वार्ड 1 को ITI सेंटर एक खोल कर दें आप ITI हर जगह खोलेंगे, क्या जरूरत हमारी नहीं है? आप RDSS स्कीम की बात करें, बिजली मैंने 1.5 साल पहले उसको सैंक्शन कराया, उसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। नेटवर्क में आप इंटरफेयर ना भी करें, हमें कोई जरूरत नहीं है। रोड कनेक्टिविटी परमानेंट मड़वा वार्ड 1 जुड़ रहा है, मड़वा दक्षिण जुड़ रहा है, काम चल रहा है, दक्षिण की तरफ सड़क का काम जारी है, उसके पीछे आपको दौड़ने भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने अपनी जुबान से इलेक्शन के दौरान वादे किए उनको पूरा करें। जब आप वो वादे पूरे करेंगे, अगर मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि जनता जान चुकी होगी, समझ चुकी होगी, यार इन्होंने कहा था SPO की भर्ती कराऊंगा, करा दी। इन्होंने कहा था पुलिस की भर्ती कराऊंगा, करा दी। इन्होंने कहा था मैं यहां पर आपन में पावर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, बनवा दिया। आपने कहा था जनाब मैं टूरिज्म अथॉरिटी सेपरेट दिलाऊंगा, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी छात्रों मुगल मैदान को, और उनसे वादा किया कि आपके यहाँ लोग नौकरियों में लगेंगे। फार्मर में जब गाड़ी जाएगी आपका एक चाय का कप 100 रुपए में बिकेगा। ये उनके अल्फाज हैं, मेरे पास सारी वीडियोस उनकी पड़ी हुई हैं, और वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरी बातों पर ध्यान देकर 24 घंटा वो टुक 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 करते रहते हैं। अब जो मीडिया के लोग उनके पास जाते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मीडिया में हैं, सीरियस हैं, आप प्लीज कम से कम एक स्टडी करके जाया करें किसी के पास। आप मुझे जानते हैं, आप मेरे एरिया के हैं, आप मुझे जानते हैं मेरा स्ट्रगल, मैं आपके स्ट्रगल को जानता हूं। अगर मैं आपके पास आता हूं, क्यों आता हूं? मुझे मालूम है कि आप किसी के अंडर काम नहीं करें, आप आजादाना तौर पर काम करें। इसलिए ये तो कई सारे मुझे लोग बोलते हैं आओ हम बाइट देंगे आपको, मैं क्यों आपको देता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, ये जब मुझे फर्स्ट कॉल आपकी आई तब तो आप शुरुआत मीडिया की आपकी शुरुआत की थी, लेकिन उस दिन से लेके आपको मैं फॉलो कर रहा हूं। आप रियल इश्यूज को टच करें, मैं भी आपके साथ हूं। अगर वो भी बुलाएंगे, वो भी जाएंगे, उनके पास भी जो तीखे सवाल आपसे पूछते हैं उनसे भी पूछेंगे। मैं आपको कहता हूं ऑन रिकॉर्ड अभी कि आपको इसी रोजी की कसम है, जितने तीखे सवाल आपके पास हैं पूछ लीजिए मुझे। लेकिन जब वो उनके पास जाते हैं, एक सीधा स्टोरी, वो जो बोले जा रहे हैं ये किए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना जर्नलिज्म होता है। आप जरा पता करें ना उसने क्या क्या वादे किए हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करूं, वो जीत कर आया है। अबे मैं हार कर आया हूं। मुझसे जब मैं कहता हूं कि पूछिए, जितने सवालात पूछने पूछ लीजिए, सवालात का भंडार इधर भरा होगा तो पूछ लीजिए। लेकिन वो तो इस वक्त MLA इंद्रवाल है। MLA इंद्रवाल के पास तो इस वक्त एक रोड मैप होगा, एक पूरा जो उन्होंने खाका तैयार किया होगा। इलेक्शन से पहले लड़ा किस बुनियाद पर? जब उनसे इलेक्शन के दौरान पूछा गया कि आफ्टर विनिंग दिस MLA इलेक्शंस आपके जहन में सबसे पहले क्या चीज होगी, आप किस पर काम करेंगे? बोला रोजगार पे। सबसे पहले मेरे नौजवानों को रोजगार। कितने नौजवानों को रोजगार मिला? एक बंदे को रोजगार मिला जिसको PRO बना दिया, वो बेरोजगार था वाकई में, और उसके बाद खुद को रोजगार पाया। 1,60,000 सैलरी, गाड़ी, बंगला, प्रोटोकॉल, सब कुछ मिल गया। लेकिन उसके बाद तीसरा बंदा मुझे दिखाएं कौन, जिसको आपने नौकरी दी। छोड़िए मड़वा वार्ड 1 ने आपको वोट नहीं दिए, वहां से आपको सिर्फ 17,000 में 1,000 वोट आया। हो सकता है आपने पहले अपनी जुबान से कहा कि सूखा रख दूंगा,
वैसे मैं जिंदा हूं, उन इलाकों को मैं सूखा रहने कैसे दूंगा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी जो सोच आपकी जुबान से प्रकट होती है, मुझे पता चला कि भाई आप वही करने वाले, लेकिन हम लड़ने वाले, हम छीन कर लेंगे अपना हक। लेकिन जहां छात्रों और मुगल मैदान में पेटियां भर भर के आपने वोट लिए, किस नाम पर लिए? रोजगार दूंगा। कितने पावर प्रोजेक्ट्स में आपने एडजस्ट किए? आप कितने लोगों को आपने एडजस्ट किया अभी तक? कितने पावर प्रोजेक्ट्स आपने तैयार किए? कितना टूरिज्म का रोड मैप जो आपने पहले बताया था मीडिया के जरिए से, हमें भी पता चला था, वही वीडियोस आज हम निकालते हैं और बताते हैं कि ये लीजिए भाई, आपकी कही हुई बातें, आपकी जुबान से बोली हुई मीठी मीठी बातें इलेक्शन से पहले। अब कड़वा भी तो आप ही ने पीना होगा ना। बीमारी अगर आपको लगेगी तो दवाई भी आपने ही खानी है। अगर आप तख्त पर बैठे, सवाल होगा। मैं 5 साल बिल्कुल जीएम सुरूरी से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। क्यों पूछूं भाई? जब ये मैं मानता हूं कि अगर इंद्रवाल को किसी ने तबाह किया, जीएम सुरूरी इज रेस्पॉन्सिबल। बट मैं इतना भी जरूर कहता हूं कि जीएम सुरूरी वाज मच बेटर कॉम्पिटेंट देन प्यारेलाल। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लीजिए ना, रोड मैप होता है कोई ना कोई, सड़कें वहां कुछ ना कुछ बनी है, लेकिन 5 महीना एक एमएलए के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए काफी होता है। 5 महीने गुजर गए, एक ही चीज सामने आई, बोंजवा पतनाजी की औरत ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। इससे बड़ा शर्मसार कोई हादसा जम्मू कश्मीर में की तारीख में आज तक नहीं हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? मैं सवाल किससे पूछूं? आप मुझे बताएं। पत्थर से पूछूं? है पेड़ों से पूछूं? आसमान पे जाकर कहीं ऊपर वाले से पूछूं ये सवाल? भाई जमीन वालों ने आपको इस वक्त एमएलए बना दिया। जमीन वालों के साथ जब अन्याय होगा, न्याय के बदले, तो न्याय दिलाने के लिए हम आवाज ना उठाएं? तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि वी विल आस्क एवरी सिंगल क्वेश्चन टू द पावर। हम जो पावर से हटकर लोग हैं, आप मुझसे पूछेंगे इंद्रवाल में ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, भाई ये जेन्युइन क्वेश्चन होगा क्या? ये नहीं होगा। क्योंकि जो तख्त पर बैठा, जिसको ताज पहनाया लोगों ने, जिसको मौका दिया, हमने इलेक्शन लड़ा, हम लोगों के बीच में गए, हमने कहा उनसे हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। चीखा चिल्लाया, अपना मैनिफेस्टो सामने रखा, मैं स्कूल ठीक करूंगा, मैं हॉस्पिटल ठीक करूंगा, मैं सड़कें ठीक करूंगा, मैं टूरिज्म ठीक करूंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ूंगा, मैं फलां चीज के लिए लड़ूंगा, मैं फलां चीज के लिए लड़ूंगा। लेकिन लोगों ने जिद्दोजहद की, अंत पे हम डेमोक्रेटिकली हम इलेक्शन लड़ रहे थे, कुछ नंबर रह गया, 1000 वोट रह गया। दैट मीन्स 1000 वोट नहीं, बल्कि अक्सरियत ने कहा कि शेख जफर इस बार हम आपको मौका नहीं दे रहे। मैंने वो तस्लीम किया। अब जिनको मौका मिला है उन्हें भी तो तस्लीम करना है ना कि उन्हें काम करना है अब, क्योंकि उन्हें मौका मिला। तो वो जिस मौके के लिए तरस रहे थे, उन्हें वो मौका मिला। मैं इस मौके को पाने के लिए 5 साल स्ट्रगल करूंगा, सवाल पूछूंगा। जहां एमएलए इंद्रवाल सोया रहेगा, गफलत की नींद करेगा, वहां शेख जफर टुक टुक करके उसको जगाएगा और जगाता रहेगा। चैन की नींद नहीं सोने देगा। जम्मू में बैठे 5 महीने से, अब डर रहे हैं कैसे जाऊं। बार बार शेख जफर ने सवाल पूछा, बार बार शेख जफर ने बदनाम किया। यही तो बोलते हैं, वो बोलते हैं यार इसने हमारे पीछे लग गया। मैं आपके पीछे नहीं लग गया। आपको लोगों ने एक पोजीशन दी है, उस पोजीशन से सवाल किया जाना मेरा डेमोक्रेटिक हक है। और पूछेंगे, बराबर 5 साल पूछेंगे। और 5 साल अगर काम नहीं करोगे, अपने वादों पर खरा नहीं उतरोगे, तो 5 साल के बाद जनता की अदालत में जब जाओगे, उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जमहूरियत सबसे बेहतरीन बदला है। 5 साल के बाद जब इलेक्शंस होंगे, तो जो एमएलए इंद्रवाल आज 1500 से जीते, वो 15,000 से हारेंगे। इस वक्त मेरे साथ शेख जफर मौजूद थे और कई सवालात जो है इन्होंने इस वक्त दिए हैं कि आखिरकार खासकर अगर बात करूं तो एमएलए इंद्रवाल पर जो है वो काफी तंज भी कसे हैं और कई सवालात जो है वो छोड़ के भी जा रहे हैं कि आखिरकार जो लोगों को वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, अब 5 महीने हो गए हैं और उन वादों पर कब एमएलए इंद्रवाल खरे उतरेंगे, कहना साफ शेख जफरुल्लाह का है। लेकिन बहरहाल लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा और जरा अगर एमएलए इंद्रवाल से भी मुलाकात करने का मौका मिला तो उनसे भी ये सवाल जरूर करेंगे कि आखिरकार जो बातें मैनिफेस्टो में कही गई थी तो उन पर कहां तक अभी काम चल रहा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जर्नलिस्ट राजवीर के साथ, जम्मू।